क्या आपको भी कभी लोगों ने यह कहकर कमज़ोर समझा है कि आप बहुत चुप रहते हैं? क्या आपकी खामोशी का लोगों ने फ़ायदा उठाया? यदि हाँ, तो आज की यह कथा आपके लिए है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, हर चुप रहने वाला व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं होता। कई बार मौन वह शक्ति होती है जो इंसान को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ शोर मचाने वाले कभी नहीं पहुँच पाते। आज की कथा में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि क्यों मौन रहने वाले लोग अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। अंत तक सुनिए, क्योंकि अंतिम शिक्षा आपके जीवन का दृष्टिकोण बन सकता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर एक शांत संध्या उतर रही थी। सूरज अस्त होने को था। हवा में धूल थी, लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर वैसे ही शांति थी जैसी शांत झील पर होती है। अर्जुन कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने पूछा, ए माधव, मैंने जीवन में देखा है कि जो लोग सबसे अधिक बोलते हैं वे वास्तव दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग शांत रहते हैं समय बीतने पर वही सम्मान पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को रथ से उतरने का संकेत दिया। दोनों धीरे धीरे एक पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे। वृक्ष विशाल था, उसकी शाखाओं पर अनगिनत पक्षी बैठे थे। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस वृक्ष ने कभी किसी को नहीं बताया कि यह कितना महान है। फिर भी थका हुआ यात्री इसकी छाया खोजता है। पक्षी इसे अपना घर बनाते हैं। इसकी महानता इसके शब्दों से नहीं, इसके गुणों से पहचानी जाती है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। श्री कृष्ण आगे बोले, याद रखो, जिसे अपने मूल्य का ज्ञान होता है उसे हर समय स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ देर बाद उन्हें एक कथा सुनाई। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहला हर दिन अपनी ईमानदारी का बखान करता, दूसरा चुपचाप अपना काम करता। वर्ष बाद जब नगर में संकट आया, लोग उसकी व्यापारी के पास गए जिसने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसका व्यवहार ही उसका परिचय बन चुका था। उस दिन पहले व्यापारी को समझ आया कि विश्वास शब्दों से नहीं, जीवन से कमाया जाता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यदि कोई हमारी चुप्पी का मजाक उड़ा दे तो? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि पर्वत हर उस व्यक्ति को उत्तर देने लगे जो उस पर पत्थर फेंके, तो क्या वह पर्वत रह जाएगा? उसकी ऊंचाई इसीलिए बनी रही है क्योंकि वह हर पत्थर का उत्तर नहीं देता। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को और देखते हुए कहा, तुम्हारी शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
इसे हर आलोचना, हर ताने और हर अपमान के बदले मत खोने दो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, मन तो दुखी हो ही जाता है। श्री कृष्ण बोले, दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख को अपने जीवन का स्वामी बना लेना उचित नहीं। जो व्यक्ति हर कठिन शब्द को अपने हृदय में बसा लेता है, वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है, और जो उसे भगवान को सौंप कर आगे बढ़ता है, वह मुक्ति पा लेता है। फिर श्री कृष्ण ने गहरी बात कही, अर्जुन, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, इससे तुम्हारा भविष्य तय नहीं होता। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो और भगवान पर कितना विश्वास रखते हो, यही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अर्जुन की आंखें भर आई। वह बोला, प्रभु, तब चुप रहने वाला व्यक्ति आखिर जीतता कैसे है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह अपना समय बहस में नहीं, विश्वास में लगाता है। वह अपना मन बदलने में नहीं, भगवान में लगाता है। वह अपनी ऊर्जा क्रोध में नहीं, कर्म में लगाता है। और यही 3 बातें उसे उन लोगों से बहुत अलग ले जाती हैं जो केवल दूसरों को हराने में लगे रहते हैं। फिर उन्हें आकाश की ओर देखते हुए कहा, देखो अर्जुन, सूर्य कभी किसी से नहीं कहता कि मैं प्रकाश देता हूँ, फिर भी पूरा संसार उसकी प्रशंसा करता है। इसी प्रकार जिसका चरित्र उज्ज्वल होता है, उसे अपनी महानता का प्रचार नहीं करना पड़ता। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब लोग तुम्हें कमज़ोर समझे तो उन्हें समझने में अपना समय मत गवाओ। अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बना दो कि समय स्वयं तुम्हारा परिचय दे। याद रखो, हर बात का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं, हर अपमान को सह लेना भी कायरता नहीं। सही बुद्धिमानी यह जानता है कि कहाँ बोलना धर्म है और कहाँ मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो अपने मन को जीत लेता है, उसे संसार की कोई हार नहीं हरा सकती, और जो अपने क्रोध का दास बन जाता है, वह जीत कर भी हार जाता है। यही श्री कृष्ण का अमर गीता का ज्ञान है। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। राधे राधे।